जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके लाडले केशव के चैनल पर। तो आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग है कि मैंने अपने लाला की जन्माष्टमी कैसे मनाई। तो ये मैंने लाला का झूला तैयार करा है और ये मैंने डेकोरेशन करी है। देखो मैंने कैसे डेकोरेशन करी है। तो आपने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा ही होगा। तो उस समय मैंने जो लाला के लिए सामान मंगाया था ऑनलाइन, वो 7 तारीख की डेट थी तो वो आ गया था। फिर सेकंड वाला जो ऑनलाइन मंगवाया था तो वो नहीं आया था, वो 12 तारीख को आना था, लेकिन फिर भी लाला ने मंगवा ही दिया। 7 तारीख को सुबह सुबह आ गया। हमने नारियल के लड्डू बनाए लाला के लिए और क्या कहते हैं, फिर ड्राई फ्रूट है, उसके लिए 5 माला बनानी थी मुझे, क्योंकि महाअभिषेक करना था लाला का, इसे उसकी तैयारी करी मैंने। फिर उसके बाद हमने शाम को कीर्तन किया। मैंने और मेरे परिवार ने सबने मिलके खूब अच्छे से कीर्तन किया और लाला ने भी खूब आनंद से मतलब कि एंजॉय किया। तो लाला ने खूब अच्छे से भजन सुने और इतने अच्छे लग रहे थे, वो सुन रहे थे ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे वो। हमारे इतनी अच्छी स्माइल थी उनके फेस पे और हम सब खूब हमने नाच गाना किया, सत्संग अच्छे से किया, भजन खूब अच्छे अच्छे हमने भजन गाए और हरे राम हरे कृष्णा का हमने अच्छे से जाप किया। बहुत मतलब कि काफी एंजॉय किया हमने। फिर उसके बाद हमने है ना क्या कहते 7:30 बज गए थे। फिर हमने लाला को भोग खिला के, उनको खाना खिला के अच्छे से फिर उनको गर्भजून में रख दिया। रखने के बाद और फिर मैंने ना, जैसे मैं तो वैसे हमेशा ही नॉर्मल ही रखती थी, लेकिन इस बार मैंने अपने दो लाला मेरे बड़े थे और सबसे छोटे लाला था, उनको मैंने खीरे में काट के मैंने रखा था और दोनों लालाओं को मैंने फूलों के अंदर ढक के पूरा कवर करके रख दिया था। फिर इनको गर्भजून में रख दिया। फिर और मैंने है ना इनके लिए 2 जोड़ी पोशाक नई की नई रखी हुई थी, तीनों लालाओं के लिए 2 जोड़ी, कि सुबह ये पहनने और रात को उनको 12 बजे के बाद अभिषेक के बाद मेरे को ये पहनाने। लेकिन नहीं पहननी, उनको तीनों को ही लंगोट में रहना है। जैसे पहनाने बैठू कोई ना कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है। इनको फूल ज्यादातर तो फूलों से ही उन्होंने कवर करा हुआ था इनको, कि वो फूलों से ही श्रृंगार करके बैठना था। इनको पोशाक पहननी ही नहीं थी इनको। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं पूरी तैयारी कर ली 5 घंटे, जब तक मैंने लाला को फूलों में रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दी। पहले उनके लिए मैंने भोग प्रसाद तैयार करा। सारा भोग प्रसाद तैयार करने के बाद लाला को गर्भजून के रखने के बाद फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई। मैंने बहुत ही खुशी और इतना आनंद मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लाइफ में मेरी पहली जन्माष्टमी ऐसी है जो मैंने ऐसे मनाई है। ये सारी तैयारी कर चुकी थी मैं कि मुझे क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना। मैं पूरी कंप्लीट तैयारी करके आराम से बैठी हुई थी। फिर रात को जैसे ही 12 बजे फिर मैंने लाला को गर्भजून से निकाला। गर्भजून से निकालते ही मेरे घर में थालियां बजना शुरू हो गई, शंख बजना शुरू हो गए और लोग बच्चे हल्ला मचाना शुरू कर दिए, भाई हमारे घर लाला आए। इतनी खुशी मना रहे सारे के सारे। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या कहते लाला का मैंने अब महाअभिषेक शुरू करा। फिर इसके बाद लाला का मैंने अभिषेक शुरू करा। सबसे पहले मैंने पंचामृत से अभिषेक करा, फिर फलों के रस से अभिषेक करा, फिर उसके बाद मैंने फलों से अभिषेक करा उनका। फिर उसके बाद मैंने गंगा जल और गुलाब जल दोनों मिला के लाला का अच्छे से अभिषेक किया। फिर उसके बाद मैंने है ना लाला को पोशाक पहनाई और आपने देखा ही होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैंने लाला के लिए जन्माष्टमी की पोशाक जो मंगाई थी वो उन्होंने पहनी ही नहीं। जो जयपुरी प्रिंट की थी, थोड़ी येलो टिंच भी आ रहा था, ग्रीन भी आ रहा था, और उनका जो बड़ा वाला मुकुट था वो उन्होंने पहना ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करती लेकिन पहनना ही नहीं था। जो सिंपल जो येलो कलर की पोशाक थी जो मैं अभी रिसेंटली गई थी, जो मैंने वो भी आपको वीडियो में दिखाई है, वो उन्होंने पहनी थी। बिल्कुल वो ही एकदम से मतलब कि बोला ना डाला और पहन लिया, जैसे वो ही पहननी है इनको और वो ही उनको पगड़ी पहनी है, मुकुट तो पहना ही नहीं। और वो पहना उन्होंने। और जो उनका मुकुट था ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो वो वाला मुकुट में उनको पहना रही थी लेकिन वो पहन ही नहीं रहे थे, बार बार गिर रहा था। और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर, लाला ना बिल्कुल आराम से पहन के बैठे हुए थे, बिल्कुल नहीं गिरा था, बल्कि उनके साइज का ही था वो,
ये भी नहीं कि बड़ा है कुछ भी नहीं, बिल्कुल उन्हीं की साइज का था। लेकिन उनको पहनना ही नहीं था उस टाइम, उनको पग पहननी थी, तो फिर मैंने उनको वही पगड़ी और वही पोशाक पहनाई जो उनको पहननी थी। और ये देखिए तीनों लाला बिल्कुल तैयार हो गए हैं और तैयार होके झूले में बैठ गए। मैंने मत देखो तीनों लाला का चेहरा देखो कितना खिल रहा है और कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और छोटे वाले जो कन्हैया है ना, उनको आप देखो बिल्कुल जैसे राधा वल्लभ जी नहीं होते तैयार, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल दूल्हे की तरह ऐसे तैयार होके बैठे हैं। मैं उनको देख रही ना, मेरे को इतना देख रहे और जैसे हंसते नहीं, बहुत हंस रहे, मुझे मुस्कुरा रहे देख कर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखो। तीनों लाला बहुत ही खुश और बहुत ही हंस रहे थे। फिर उसके बाद हम सब ने ना आरती करी, मेरा पूरा परिवार और हम सब ने मिलके बड़े प्यार से लाला की आरती करी। फिर वीडियो में आएगी ना, क्या हो गया? गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल मेरो प्यारा नंदलाल, 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 मेरो प्यारा नंदलाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल। आरती करने के बाद तुलसी मैया की करी, सबकी आरती करके फिर हमने उनको भोग लगाया। जो मैंने बनाया था भोग में, तो वो उनको भोग कराया हमने पंचामृत का। और जो पंजीरी प्रसाद में बनाते सबका मैंने भोग लगाया, माखन मिश्री बनाया, तो वो सारा मैंने उनको खूब अच्छे से भोग पवाया। अब भोग करने के बाद फिर हम सब ने भजन गाए, फिर बहुत अच्छे से हमने सबने भजन करे, सबने डांस भी किया, अशंख बजाया, खूब हल्ला मचाया, थालियां बजाई, खूब जैसे नगाड़े नहीं बजाते हैं ऐसे करो। मेरे घर में इतनी अच्छी रौनक हो गई थी, मतलब कि लाला के घर में इतना मतलब इतनी रौनक थी कि लाइट और उसके बाद अलग ही रौनक आती है और ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है सच्ची में प्रभु आए हैं और दर्शन देके गए हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, उनका फेस देख कितना अच्छा ग्लो था। केशव को तो सिर्फ मैंने जो चांद सूरज जो हाय होते हैं ना, वो मैंने दिया है, पहनाए उनको। और देखो वैसे तो हम कौन होते हैं इनको देने वाले, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं का ही दिया हुआ होता है। लेकिन जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं ना भाव से, दिल से, कि अपने बच्चों को नजर ना लगे, तो ऐसे ही मैं उनके लिए अपने भाव से अपने दिल से लेकर आई थी कि उनको नजर ना लगे। तो इसलिए मैं उनके लिए नजरे वगैरह सब लेकर आई थी कि किसी की नजर ना लगे। जब ये सब मैंने करने के बाद लास्ट में लाला को भोग कराया, पवाया, सब कुछ करने के बाद फिर मैंने अपने लाला की नजर भी उतारी, क्योंकि कहीं मेरी नजर तो ना लग गई इसलिए वजह से। प्लीज आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इस तरह से मैंने लाला का जन्माष्टमी उत्सव मनाया। तो आप श्री राधे, हरि बोल। जन्माष्टमी उत्सव तो